17 जून 2026 में मैंने टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से सहाफ़त के शोबे में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ये नहीं कि सपोर्ट नहीं थी, कुछ लोग थे, सपोर्ट में भी लोग मौजूद थे। कनाडा तक का सफ़र बताऊं तो हाँ, उसके बाद मुझे एडमिशन मिला, मैंने स्कॉलरशिप हासिल कर ली यहाँ पर। बिना माँ बाप की ज़िंदगी गुजारना, ये सब स्ट्रगल्स होते हैं आपकी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा इकबाल है और मैं इस वक्त टोरंटो के शहर में मौजूद हूँ। 17 जून 2026 में मैंने टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से सहाफ़त के शोबे में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, जो कि मेरे मरहूम भाई मुशाल खान की ख्वाहिश थी, जो कि वो एक ख्वाहिश थी उनकी कि वो सहाफ़ी बनना चाहते थे, लेकिन उनको ख्वाहिशात को कुचलने की कोशिश की गई और इनका इंतहाई बेदर्दी से जो है 13 अप्रैल 2017 को कत्ल कर दिया गया, जो कि हम और आप सब लोग जानते हैं। तो ये ख्वाब वहाँ से शुरू हुआ और ये सहाफ़ी बनने का ख्वाब उसी रात से शुरू हुआ जहाँ पर मुशाल खान की जो है वो लाश हमारे सामने पड़ी हुई थी। तो वही जब उनका टूटा हुआ सर देखा मैंने, जब उनके सर पर गमला मारा गया और उनका वो टूटा हुआ सर देखा मैंने, शायद वो चीज़ मैं कभी भी ज़िंदगी में ना भूल पाऊँ। उनके चेहरे पर उनके साथ इतनी मारपीट की गई थी कि उनके चेहरे पूरा का पूरा सियाह था और उनके उन चेहरे को उसके ऊपर जो दाग लगे हुए थे, मैं शायद इसको कभी भी ना भूल पाऊँ। पूरी ज़िंदगी अपनी आखिरी सांस तक मैं इन चीज़ों को ना भूल पाऊँगी, इस वाक़ये को मैं ना भूल पाऊँगी। तो जो सफ़र था उस जगह से लेकर 13 अप्रैल से लेकर उसके बाद भी हमारी एजुकेशन जो है वो स्टॉप कर दी गई। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया तक। हमें जो है हमारे साथ हेड स्पीच हो रही थी, नफरत कर रहे थे लोग, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ये नहीं कि सपोर्ट नहीं थी, कुछ लोग थे, सपोर्ट में भी लोग मौजूद थे। इस वाक़ये के मतलब खिलाफ भी काफ़ी सारे लोगों ने बात की है, लेकिन बहुत सारे जो कि सोशल मीडिया और मीडिया पर मौजूद है कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वगैरह इकट्ठे हुए और उन्होंने काफ़ी जो है हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ और मुशाल खान के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिए हैं, थ्रेट्स देते रहे, यहाँ तक कि हमें और हमारे ख़ानदान को जो है वो घर जलाने या उनको हमें जान से मार डालने की भी वो मतलब वो कोशिश कर रहे थे या वो हमें धमकियाँ दे रहे थे। तो वो वक्त जो है वो इंतहाई खौफनाक था, वो इंतहाई ख़तरे से भरा हुआ था। फिर भी मैंने 1 साल तक मैं और मेरी बहन जो है वो हमने यहाँ पर हम तालीम से महरूम हो गए और हम लोग स्कूल नहीं गए। लेकिन उसके बाद मैंने फिर भी एडमिशन लिया, मैं स्कूल चली गई, मैंने 3 साल वहाँ पर पढ़ाई कर दी। लेकिन वो सफ़र जो था ना, मैं कहूँगी वो आसान नहीं था। वो स्कूल में जाना, फिर भी वो डर डर के जीना, लोगों का इस तरह से बात करना, हर एक चीज़ पर पॉइंट आउट करना और मुझे देखकर एक दूसरे के कानों में बात करना, ये एक इंतहाई स्केरी सिचुएशन था। और यहाँ तक कि मेरे साथ ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं, जब मैं स्कूल गई हूँ या बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने गई हूँ, लोग पीछा करने लगे हैं और ये पॉइंट आउट करते कि ये मशाल की बहन है, ये मशाल की बहन है। तो ये सारे जो है ये स्केरी सिचुएशंस थे, बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशंस थे और इससे हम गुजरे हैं। यहाँ से आकर कनाडा तक का सफ़र बताऊं तो हाँ, उसके बाद मुझे एडमिशन मिला, मैंने स्कॉलरशिप हासिल कर ली यहाँ पर। मैंने अप्लाई किया यहाँ पर कैनेडियन यूनिवर्सिटी में और मुझे जो है स्कॉलरशिप मिल गई। मेरे चूँकि ग्रेड्स 90 से अबाव थे और मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह दिए यहाँ आने के लिए, तो वो सब भी मैंने क्लियर कर दिए क्योंकि मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स और ये सब क्लियर थे। जबकि 90% से अबाव थे तो मुझे मिल गए स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं कहूँगी कि लाइफ वॉज नॉट ईजी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं हमने, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा काम किया है, रोज़गार किया है। 17, 18, 16 घंटे भी एक एक दिन में जो है हमने नौकरी की है, हमने काम किया है। तो जब इसके बावजूद वीकेंड्स पे काम करना, कोई भी ऐसा डे नहीं था कि वो हमारा ऑफ डे था। ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, अकेले रहना, बिना माँ बाप की ज़िंदगी गुजारना, ये सब स्ट्रगल्स होते हैं आपकी लाइफ में। और सबसे बढ़कर जो मेरा ट्रॉमा था वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल बन गई थी, जिसके साथ मुझे डील करना था एवरीडे और जिसके बारे में मैं सोचती थी
ہر دن میں ان سب چیزوں کے بارے میں، مشال خان کے قتل کے بارے میں، وہ واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے رہتا تھا اور نہ میں اس واقعے کو بھول پا رہی تھی. اور ایسے حالت میں خود کتنی زیادہ امپیکٹ، میرا مینٹل ہیلتھ کتنا امپیکٹ ہوا تھا، میرے اوپر کتنا برا اثر پڑ گیا تھا ان سب چیزوں کا، وہ میں الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے اس وقت کتنی تکلیف ہوئی تھی. لیکن پھر بھی میں نے لڑائی کی اپنے اس ٹراما کے ساتھ، اور میں نے کہا نہیں، میں آگے بڑھوں گی، میرے خواب پورے کرنے ہیں، میں اس طرح سے کمزور نہیں پڑ سکتی، میں اپنے بھائی مشال خان کا خواب ضرور پورا کروں گی. وہ ایک مقابلہ تھا جو میرے ساتھ اندر چل رہا تھا، اور ایٹ دا اینڈ میں نے خود کو نکالا اس سچویشن سے. میں نے ہیلنگ کی طرف گئی، اور میں نے خود کے اوپر کام کیا، میں نے خود کو آگے پڑھایا، پڑھائی مکمل کر لی. ان سب سخت حالات میں اپنی پڑھائی کو مکمل کرنا اور اس کو جاری رکھنا انتہائی سخت تھا، ایک انتہائی سخت سفر تھا میں کہوں گی. تو پھر بھی جب آپ کا حوصلہ بلند ہو تو آپ ان سفر کو جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں. آپ کے اندر اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی حالات کا انتہائی سختی سے اور انتہائی جو ہے وہ اس سے مقابلہ کر سکے. مقابلہ کرنا پڑتا ہے، زندگی سے ہارا نہیں جا سکتا، زندگی میں سختیوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے.